के इस लेक्चर में आप सीखेंगे सर्कल्स कनेक्टेड विद द ट्रायंगल, यानी इसमें वो सर्कल्स जो मुख्तलिफ वे में ट्रायंगल से कनेक्टेड हैं उनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और इनके फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम रिवाइज करेंगे फिर से हाफ एंगल फार्मूला साइन कॉस और टेंजेंट फंक्शन के इन टर्म्स ऑफ इट्स साइड्स। इसके अलावा एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। बस ये लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे सर्कल कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स और इसकी टाइप्स। जैसा कि मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि ये सर्कल्स में ऐसे सर्कल्स होते हैं जो डिफरेंट वे में ट्रायंगल से कनेक्टेड होते हैं। अब इनकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें एक टाइप तो इसकी जो है ये सर्कम सर्कल कहलाएगी। सर्कम सर्कल इसी तरह सेकंड टाइप इंस्क्राइब्ड सर्कल इसको बोलते हैं। यानी और ये इन सर्कल भी कहलाता है और इन सर्कल ये इसकी सेकंड टाइप। इसी तरह इसकी जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप एस्क्राइब्ड सर्कल कहलाती है। एस्क्राइब्ड सर्कल या फिर इसको एक्स सर्कल लिखते या फिर ये ई सर्कल भी कहलाते हैं। ये जो 3 डिफरेंट वेज हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज। अब इसमें फर्स्ट वाला जो है वो सर्कम सर्कल, सेकंड टाइप जो है वो इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल शॉर्टली इसको बोलते हैं। इसके बाद नंबर 3 एस्क्राइब्ड सर्कल या एक्स सर्कल या फिर इसको ई सर्कल बोलते हैं। ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं सर्कल की जो कनेक्टेड हैं विद अ ट्रायंगल। अब इसमें हम सबसे पहले जो है वो फर्स्ट टाइप जो यहाँ पे हमने लिखी सर्कम सर्कल, इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अब हम सर्कम सर्कल का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सर्कम सर्कल में इसकी जो डेफिनेशन है इसमें कहता है अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कोई भी सर्कल जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस से पास करता है वो सर्कम सर्कल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं ए, बी और सी। इस सर्कल जो इन तीनों वर्टिसेस से पास कर रहे हैं, अब इस सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलेंगे। अब इसमें इसका जो सेंटर है, सेंटर में वो कहता है कि सेंटर जो है सर्कल का वो साइड्स के राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। यानी एक हम राइट बाइसेक्टर इसका ये ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड, एक इस साइड का ये राइट बाइसेक्टर आ गया, इसी तरह इस साइड का ये राइट बाइसेक्टर। ये तीनों जिस पॉइंट पे आके राइट बाइसेक्टर मिलते हैं वो पॉइंट सर्कम सेंटर कहलाते हैं। यानी ये सेंटर आ जाएगा सर्कम रेडियस का और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर बोलेंगे। यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया, ये जो सेंटर बना, इस सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। यानी ये सर्कम सेंटर कहलाते हैं। अब बात आ जाती है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस जो है तो जो रेडियस कहलाएगा इसका, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये सर्कम रेडियस कहलाता है। यानी इस डिस्टेंस को हम सर्कम रेडियस बोलते हैं। यानी रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो सर्कम रेडियस कहलाता है। और सर्कम रेडियस को हमेशा कैपिटल आर से लिखते हैं और कैपिटल आर जो है ये इसका सर्कम रेडियस कहलाएगा। इसका फार्मूला जो है सर्कम रेडियस।
सर्कम रेडियस के लिए कैपिटल आर। अब बाय फार्मूला जो है ये आ जाता है स्मॉलर ए ओवर 2 साइन अल्फा, इसी तरह स्मॉलर बी ओवर 2 साइन बीटा, या फिर स्मॉलर सी ओवर 2 साइन गैमा। एक्चुअल तो फार्मूला ये है सर्कल रेडियस का। अब इसमें से मजीद फॉर्म भी जो है वो ड्राइव की जा सकती हैं। वो मजीद फॉर्म्स कौन सी हैं? उनमें सपोज कि अगर हम जो ड्राइव फॉर्म है कैपिटल आर इक्वल टू पुट करते हैं ए ओवर 2 साइन अल्फा की। अब इनकी जब ट्रांसपोजिशन करेंगे साइन अल्फा शिफ्ट करेंगे हम यहाँ पे लेफ्ट पे, और लेफ्ट पे राइट पे ले आएंगे डिनोमिनेटर में कैपिटल आर को, तो फिर यहाँ से वैल्यू बन जाती है साइन अल्फा, ये ए ओवर 2 कैपिटल आर की। सिमिलरली साइन बीटा जो है अगर हम कैपिटल आर इससे कंपेयर करें तो साइन बीटा की वैल्यू बी ओवर 2 कैपिटल आर, और इसी तरह साइन गैमा ये इक्वल टू स्मॉलर सी ओवर 2 कैपिटल आर। ये मजीद आगे इसमें से 3 फार्मूलाज इसके ये बन जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह ये फर्दर इससे ड्राइव हो जाएंगी फॉर्म्स। ठीक है, ये फार्मूलाज की याद रखने एज अ फार्मूला, क्योंकि ये एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 12.8 एक्सरसाइज, इसमें ये यूज होने एक क्वेश्चन में ये फार्मूलाज अप्लाई होंगे। अगर कहीं साइन अल्फा आ जाए तो उसकी जगह फार्मूला स्मॉलर ए ओवर 2 कैपिटल आर यूज करेंगे, और साइन बीटा आ जाए तो स्मॉलर बी ओवर 2 कैपिटल आर, और साइन गैमा इक्वल स्मॉलर सी ओवर 2 कैपिटल आर के इक्वल। फर्दर इसमें से एक फॉर्म और ड्राइव होती है सर्कम रेडियस के तौर पे, which is capital R equal to ABC over 4 डेल्टा। ये फार्मूला भी सर्कम रेडियस है। सर्कम रेडियस है कैपिटल R इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा। अब ये फार्मूला बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में जो है ना वो अप्लाई होते हैं, यानी कैपिटल R इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा, मोस्टली तो ये फार्मूला यूज होगा इसमें इंस्टेड ऑफ दिस फार्मूला। तो ये तमाम राइट फॉर्म है सर्कम रेडियस की। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे इन सर्कल और इनस्क्राइब्ड सर्कल को। जैसा कि ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये सर्कल जो है ये इंटरनली ट्राइंगल की तीनों साइड्स को जो है वो टच कर रहे हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन में वो कहते हैं अ सर्कल ड्रॉन इनसाइड द ट्राइंगल टचिंग इट्स 3 साइड्स इज कॉल्ड इन सर्कल और इनस्क्राइब्ड सर्कल। यानी कोई भी सर्कल जो है वो ट्राइंगल में जो इंटरनली इस ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करते हैं तो वो सर्कल जो है वो इन सर्कल या इनस्क्राइब्ड सर्कल कहलाएगा। ये सर्कल इन सर्कल या इनस्क्राइब्ड सर्कल है। अब यहाँ पे ये सर्कल देखें, ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनको पॉइंट डी, ई और एफ पे जो है वो इंटरनली टच कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। अब इसमें हम बात करते हैं इसके सेंटर की। तो सेंटर जो है इनस्क्राइब्ड सर्कल का या इन सर्कल का वो इन सेंटर या इनस्क्राइब्ड सेंटर ही कहलाता है। अब इसमें सपोज कि यहाँ पे अगर ये हमारे पास इन साइड्स पे ये एंगल में थी पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे, तो असल में इन सेंटर जो है वो एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं, एंगल्स के बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। अब यहाँ पे ये एक फर्स्ट एंगल का बाइसेक्टर क्या आ गया, इसी तरह ये सेकंड एंगल का बाइसेक्टर, थर्ड एंगल का बाइसेक्टर। ये जो पॉइंट बन रहे हैं ये सेंटर कहलाएगा इन सर्कल का। इसको इन सेंटर भी बोलते हैं। यानी एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं, ये एंगल्स के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट जो है इनस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल का सेंटर इन सेंटर कहलाता है। यानी इस पॉइंट को हम जो है, अब यहाँ पे जो सेंटर बन रहा है इसका, ये सेंटर जो है ये इन सेंटर कहलाएगा। सिमिलरली जो रेडियस है इसका,
ये इन रेडियस कहलाता है, स्मॉलर आर से इसको लिखते हैं, और ये इन रेडियस कहलाता है। रेडियस ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन रेडियस। तो इन रेडियस के लिए जो फार्मूला है ये आ जाता है स्मॉलर आर इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, वेयर यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू है वो हेरेंस फार्मूला में हम जो यूज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एंड वैल्यू ऑफ एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, ऑल्सो 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह अगर ये 2 इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 2s इक्वल टू है वो a प्लस बी प्लस। स्टूडेंट्स अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एस्क्राइब्ड सर्कल और एक्स सर्कल और ई सर्कल। एस्क्राइब्ड सर्कल जो है, अगर इसको हम देखें तो ये सर्कल जो है ट्राइंगल की एक साइड को टच कर रहा है और बाकी दो जो प्रोड्यूस साइड से, यानी कि अब ये जो साइड ए बी को एक्सटेंड कर लिया इस साइड से साइड ए सी को एक्सटेंड किया। अब ये सर्कल जो है स्लाइड सर्कल, ये ऐसा सर्कल होता है जो एक्सटर्नली एक साइड को टच कर रहा है और बाकी दो प्रोड्यूस साइड्स को टच कर रहा है। ऐसा सर्कल जो है वो एस्क्राइब्ड सर्कल, एक्स सर्कल और ई सर्कल कहलाता है। यानी इसको हम डिफाइन करें अगर, तो इसकी डेफिनेशन आएगी एस्क्राइब्ड सर्कल, एक्स सर्कल और ई सर्कल इज अ सर्कल which touches one side of a triangle externally and other two produced sides। यानी एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा होता है और बाकी दो प्रोड्यूस साइड्स को, ऐसे सर्कल को जो है वो हम एस्क्राइब्ड सर्कल, एक्स सर्कल और ई सर्कल बोलते हैं। अब ये 3 टाइप्स में होते हैं, मतलब ये टोटल 3 होते हैं। मतलब एक बना अपोजिट टू द पॉइंट ए, इसी तरह एक अपोजिट टू द पॉइंट बी भी बनाया जा सकता है और एक अपोजिट टू द पॉइंट सी। तो एस्क्राइब्ड सर्कल जो हैं वो 3 बनेंगे टोटल एक ट्राइंगल में, जो एक्सटर्नली ट्राइंगल की 3 साइड्स को टच कर रहे होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका सेंटर जो है। सेंटर में एक एंगल तो इसका ये बनाएंगे पॉइंट ए। अब दो इसके एंगल, ये जो एंगल एक्सटर्नली बन रहे हैं प्रोड्यूस साइड से, अब ये तीनों एंगल यानी एक अपोजिट एंगल जो बन रहा है इंटरनल, इस एंगल के बाइसेक्टर यहां से ड्रा कर लेंगे। यानी एक बाइसेक्टर जो है वो ये आ गया इस एंगल का। दो जो एक्सटर्नल एंगल हैं इनके बाइसेक्टर्स, यहां ये जो पॉइंट बना इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इसका सेंटर कहलाता है। ये I1 सेंटर आ गया। यानी जो पॉइंट ए के अपोजिट बनेगा एक्स सर्कल और एस्क्राइब्ड सर्कल, उसका सेंटर हम I1 लिखते हैं। अब इसी तरह इसका जो रेडियस है एक्स सर्कल और एस्क्राइब्ड सर्कल का, वो एक्स रेडियस और ई रेडियस भी कहलाते हैं। तो यहां ये जो सेंटर है इसको तो हम लिखेंगे ई सेंटर और एक्स सेंटर विच इज I1। इसी तरह रेडियस जो है, अगर ये डिस्टेंस हम लें इस पॉइंट तक, ये डिस्टेंस ये R1, यहाँ पे ये इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, ये पॉइंट रहती है D, E और F पॉइंट्स। अब यहाँ पे ये जो रेडियस है इसको हम कह रहे हैं R1। R1 एक्चुअली जो है ये है एक्स रेडियस, एस्क्राइब्ड रेडियस और इसको ई रेडियस भी बोलते हैं। ये भी 3 डिफरेंट टाइप्स के होंगे, क्योंकि देखें जो सर्कल हम बना रहे हैं एस्क्राइब्ड सर्कल अपोजिट टू द पॉइंट ए, उसका तो सेंटर होगा I1, यानी उसका एस्क्राइब्ड सेंटर या ई सेंटर जो है वो I1 लिखेंगे, और उसका जो एक्स रेडियस या ई रेडियस या एस्क्राइब्ड रेडियस है उसको R1 लिखते हैं। और जो अपोजिट टू द पॉइंट बी आएगा उसका एस्क्राइब्ड रेडियस R2 लिखा जाएगा, जो अपोजिट टू द पॉइंट सी है उसका R3 लिखते हैं। अब इनके लिए जो फार्मूला में, अब जो सर्कल अपोजिट टू द पॉइंट ए बनते हैं उसका तो एक्स रेडियस R1 को डेल्टा ओवर S माइनस ए, और जो अपोजिट टू द पॉइंट बी बनता है सर्कल
उसका रेडियस r2 लिखते हैं, ये डेल्टा ओवर s माइनस बी, और जो अपोजिट टू द पॉइंट c बनता है उसका r3 लिखते हैं, वो डेल्टा ओवर s माइनस सी। ये भी तीनों के फार्मूलाज में ये एक्सरसाइज के लिए आपको याद होने चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, ये डिफरेंट 3 फार्मूलाज आ जाते हैं जो 3x सर्कल या एस्ट्राइड सर्कल बनते हैं ट्राइंगल के। स्टूडेंट्स, अब हम हाफ एंगल फार्मूलाज इन टर्म ऑफ साइड्स में ये रिवाइज करेंगे। ये ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइजेस में जो है ये यूज हो चुके हैं फार्मूलाज, लेकिन इसमें इस फार्मूला को फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ इन टर्म ऑफ साइड्स। तो जैसा कि ऑलरेडी ओब्लिक ट्राइंगल में हम 6 एलिमेंट्स जो यूज करते हैं, इनमें अगर ये कोई एक हमारे पास ओब्लिक ट्राइंगल है ए बी और सी, अब पॉइंट ए पे जो एंगल है वो एंगल अल्फा कंसीडर होगा, पॉइंट बी पे जो एंगल है वो एंगल बीटा उसको हम कह देते हैं, और पॉइंट सी का एंगल जो एंगल गैमा रखते हैं। इसी तरह पॉइंट ए के अपोजिट साइड पे वो स्मॉलर ए साइड होगी, पॉइंट बी के अपोजिट स्मॉलर बी, और पॉइंट सी के अपोजिट साइड पे वो स्मॉलर सी साइड। अब यहाँ जो हाफ एंगल फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें सिर्फ ये साइडें यूज होगी ट्राइंगल की। अब साइडों में फार्मूला में जहां पे s यूज होगा, s की वैल्यू आपने याद रखने वो a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, जो कि ऑलरेडी हेलेंस फार्मूला में जो है वो अप्लाई होती है। सबसे पहले तो हम साइन हाफ एंगल फार्मूलाज में वो डिस्कस करेंगे। इसमें साइन हाफ एंगल फार्मूलाज साइन हाफ एंगल फार्मूलाज, साइन हाफ एंगल फार्मूलाज 3 इसमें टाइप्स हैं इसकी। एक तो इसमें जैसे ये फर्स्ट साइन अल्फा ओवर 2 ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू s माइनस सी ओवर बी सी। इसी तरह सेकंड जो है वो साइन बीटा ओवर 2 ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस सी ओवर ए सी। नेक्स्ट इसी तरह तीसरी फॉर्म जो है साइन गैमा ओवर 2 ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू x माइनस b, s माइनस a इंटू s माइनस b ओवर ए बी। ये तो आ गए 3 फार्मूलाज में वो साइन के हाफ एंगल फार्मूलाज साइन फंक्शन के। तो साइन फंक्शन के बाद इसी तरह कोसाइन हाफ एंगल फार्मूलाज, कोसाइन हाफ एंगल फार्मूलाज में अब जैसे इसमें ये फंक्शन है cos अल्फा ओवर 2, cos अल्फा ओवर 2 ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a ओवर bc। इसी तरह cos बीटा ओवर 2 ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस b ओवर ac। इसी तरह cos गैमा ओवर 2 के लिए जो फार्मूला आते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस c ओवर ए बी। इसी तरह टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूलाज, टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूलाज में टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूलाज टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूलाज में अब देखें इनमें एक तो ये फंक्शन है tan अल्फा ओवर 2, फार्मूला इसका लिखा जाता है ये स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू s माइनस सी ओवर s इंटू s माइनस ए।
अब देखिए यहाँ पे ये tan फंक्शन जो है ना, असल में अगर आप साइन और cos की वैल्यूज जो हैं ये प्रिपेयर कर लेते हैं, ये याद कर लेते हैं, तो फिर tan की तो बिल्कुल सिंपली वैल्यू बनेगी, क्योंकि tan फंक्शन होता है साइन ओवर cos। यानी जब tan अल्फा ओवर 2 sin अल्फा ओवर 2 और cos अल्फा ओवर 2 ये फार्मूला अप्लाई होता है, तो न्यूमरेटर में फार्मूला आ जाता है sin अल्फा ओवर 2 का, डिनोमिनेटर में cos अल्फा ओवर 2 का। तो BC BC से कैंसिल होके होल स्क्वायर रूट में आप बच जाते हैं s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस ए, तो ये फार्मूला आ जाता है इसके अकॉर्डिंग। सो इसी तरह फिर टेंजेंट बीटा ओवर 2, इसका फार्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर s इंटू एस माइनस बी। इसी तरह टेंजेंट गैमा ओवर 2 ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर s इंटू एस माइनस सी। अब यहां पर जो है ये जो x की वैल्यू है s इक्वल टू वो a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के है, और 2 अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के। तो एक और फार्मूला के फॉर्म ये याद रखते हैं जो हम यहाँ पे डेल्टा यूज करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डेल्टा जो है वो हेल्महोल्ट्ज फार्मूला की इसमें यूज होता है। ये स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर इसका हम स्क्वायर ले लें दोनों साइड्स का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो फिर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू बनती है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी ये जो फंक्शन आएगा जब कभी भी क्वेश्चन में, तो आप इसकी जगह डायरेक्टली डेल्टा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। 12.8 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको ये तमाम के तमाम फार्मूलाज जो हैं वो अच्छी तरह से आने चाहिए, इसलिए ये फार्मूलाज जो हैं ये अच्छी तरह से इसको रिवाइज करें। और अब हम एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे इस लेक्चर में, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं शो डैट। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने शो करने स्मॉलर r इक्वल टू 4 कैपिटल R इंटू साइन अल्फा ओवर 2 इंटू साइन बीटा ओवर 2 इंटू साइन गैमा ओवर 2। अब राइट हैंड साइड हम जाके इसको उठाएंगे। राइट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है वो है ये इक्वल टू 4 कैपिटल R साइन अल्फा ओवर 2 इंटू साइन बीटा ओवर 2 इंटू साइन गैमा ओवर 2। अब यहाँ पे ये फार्मूलाज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे शुरू में इस लेक्चर के, तो वो आपने रिकॉल करने हैं। अब जैसे देखें कैपिटल R का फार्मूला ये मैंने बताया था ABC ओवर 4 डेल्टा के इक्वल आते हैं, तो यहाँ हम ये पुट कर लेंगे 4 इंटू में ABC ओवर 4 डेल्टा इंटू साइन अल्फा ओवर 2। साइन अल्फा ओवर 2 जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ फार्मूला इसका है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर BC। इसी तरह नेक्स्ट साइन बीटा ओवर 2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ये s माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर AC। नेक्स्ट साइन गैमा ओवर 2, इसका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइड्स, ये s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर AB। अब ये फार्मूला इसके अप्लाई हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट है 4 4 से कैंसिल, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा ABC ओवर डेल्टा इनटू में इनको क्लोज कर देंगे सिंगल स्क्वायर रूट में, यानी एक ही स्क्वायर रूट में जब इसको क्लोज किया स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें s माइनस ए इंटू एस माइनस ए, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होगी, ये s माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाते हैं इनटू में फिर s माइनस बी इंटू एस माइनस बी, तो ये बनेगा s माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू फिर s माइनस सी इंटू एस माइनस सी, तो ये s माइनस सी का होल स्क्वायर ओवर में a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, फिर c इंटू सी,
सी स्केयर। तो ये आ गया ए बी सी ओवर डेल्टा इंटू में, अब स्केयर से स्केयर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया आपके पास एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर में, ये भी स्केयर कैंसिल हो गए एबीसी। अब एबीसी से कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे डेल्टा स्केयर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एस की कमी है, यानी इसको हम एस से मल्टीप्लाई और एस से डिवाइड कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यानी यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर्स हैं एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अगर स्टार्ट में एस आ जाए तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है डेल्टा स्केयर का। सो इसलिए अब इसको एस से जो है वो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और एस से डिवाइड भी करेंगे। बाय ये आ गया 1 ओवर डेल्टा इंटू में ये एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस। एस से इसको फंक्शन को मल्टीप्लाई भी किया और एस से डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर आ जाएगा डेल्टा स्केयर 1 ओवर डेल्टा डॉट, ये पूरा फंक्शन क्लोज हो जाएगा डेल्टा स्केयर में ओवर एस। डेल्टा का स्क्वायर कैंसिल, सो ये आ गया डेल्टा ओवर एस, और डेल्टा ओवर एस जो है ये इक्वल टू बाय फार्मूला स्मॉलर आर के विच इज द लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी सॉल्व होगी। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमने शो करना है s इक्वल टू 4 कैपिटल R cos अल्फा ओवर 2 इंटू cos बीटा ओवर 2 इंटू cos गामा ओवर 2 के इक्वल। अब इसमें राइट हैंड साइड इसको उठा ली इस फंक्शन की, राइट हैंड साइड में ये इक्वल टू फोर कैपिटल R cos अल्फा ओवर 2 इंटू cos बीटा ओवर 2 और इंटू cos गामा ओवर 2। अब इसी तरह कैपिटल R जो है इसका फार्मूला तो आ जाएगा ABC ओवर 4 डेल्टा इंटू में ABC ओवर 4 डेल्टा। अब इसी तरह cos अल्फा ओवर 2 इसका फार्मूला आ जाएगा S इंटू S माइनस A ओवर BC डॉट नेक्स्ट इसी तरह cos बीटा ओवर 2 S इंटू S माइनस B ओवर, अब ये आ जाएगा AC, और नेक्स्ट इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ cos गामा ओवर 2 के लिए फार्मूला आ जाएगा S इंटू S माइनस C ओवर AB। अब 4 से कैंसिल, सो ये ABC ओवर डेल्टा इंटू में, अब एक स्क्वायर रूट में इनको हम क्लोज कर लेंगे। अब जब क्लोज किया तो s मल्टीप्लाइड बाय s मल्टीप्लाइड बाय s, तो क्या आ जाता है s क्यूब। मैं इसको लिखूंगा s मल्टीप्लाइड बाय s, तो ये s स्क्वायर बन जाएगा मेरे पास, और आगे s को डॉट s की फॉर्म में लिख लिया। यानी बजाय कि s क्यूब के लिखने के एक s स्क्वायर लिख लिया और एक s। उसकी रीजन क्या है कि जब ये तीन फैक्टर हम इकट्ठे करेंगे इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, तो ये ओवर में a डॉट a स्क्वायर आ गया और b डॉट b स्क्वायर और c डॉट c स्क्वायर, ये फार्मूला इसका बन जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट है ये फॉर्म बन जाएगी s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई करके क्यूब लिख भी लेते तो एट द एंड आपको फिर ये पावर्स को जो है ये तोड़ना पड़ना था स्क्वायर इंटू ये s की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे s मल्टीप्लाइड बाय s स्क्वायर, एक s आपने मिला लेना है इन तीनों फैक्टर्स के साथ। अब ये फार्मूला जो है ये इतना फार्मूला ये क्लोज हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर में, यानी अब क्या आ गया फंक्शन हमारे पास इक्वल टू ABC ओवर डेल्टा इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर टू डेल्टा स्क्वायर ओवर ABC, सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये तमाम स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो, तो ये ABC ओवर डेल्टा इंटू में ये आ जाएगा s डेल्टा ओवर ABC।
जब स्केयर से स्केयर्स कैंसिल होंगे तो फिर ये फंक्शन ये बच गया, एबीसी से कैंसिल, डेल्टा डेल्टा से कैंसिल, तो ये इक्वल टू एस टी। तो ये आ जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 राइट हैंड साइड गिवन है जो कि आर के इक्वल प्रूव करने हैं। तो बिल्कुल सेम स्टेटमेंट जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 10 की भी है इसमें, उसमें सिर्फ एक स्टेप का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा वो किस तरह से स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही आती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अब यहाँ पे ये शो करना है स्मॉलर आर इक्वल टू ए साइन बीटा ओवर 2 इंटू साइन गामा ओवर 2 इंटू सेकेंड अल्फा ओवर 2। इसी तरह ये साइड बी साइन गामा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2 इंटू सेकेंड बीटा ओवर 2 भी आर के इक्वल शो करने हैं, और सी साइन अल्फा ओवर 2 इंटू साइन बीटा ओवर 2 इंटू सेकेंड गामा ओवर 2 जो है इसको भी स्मॉलर आर के इक्वल शो करने हैं। अब इसमें फर्स्ट राइट हैंड साइड हम उठा लेंगे इसकी, और राइट हैंड साइड जो फर्स्ट राइट हैंड साइड इसमें गिवन है ये इक्वल टू ए इंटू साइन बीटा ओवर 2 का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसमें मैं डायरेक्टली फार्मूला से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट राइट हैंड साइड पर रखी, तो ये साइन बीटा ओवर 2 था, इसमें फर्स्ट साइन बीटा ओवर 2 का फार्मूला आ गया ये एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर AC डॉट अब साइन गामा ओवर 2, साइन गामा ओवर 2 के ये फार्मूला आ जाएगा s माइनस a इंटू s माइनस b ओवर ab। अब नेक्स्ट है सेकेंड अल्फा ओवर 2, और सेकेंड अल्फा ओवर 2 जो है ना सेकेंड है रेसिप्रोकल cos फंक्शन का। अब अगर cos फंक्शन का हम फार्मूला देखें तो cos फंक्शन का जो फार्मूला है वो बनता है cos अल्फा ओवर 2 ये इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a ओवर bc cos अल्फा ओवर 2। अब इसको हमने सेकेंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो इसी फार्मूला को उल्टा लेंगे, मतलब सेकेंड अल्फा ओवर 2 का जब फार्मूला लिखना है तो आपने स्क्वायर रूट में cos अल्फा ओवर 2 के फार्मूले को उल्टा लेंगे, ये bc ओवर s इंटू s माइनस c, ये सेकेंड अल्फा ओवर 2 के लिए फार्मूला जो है ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग जब अप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा डॉट स्क्वायर रूट ऑफ ये BC ओवर S इंटू S माइनस के, ये फार्मूला। अब इनको क्रॉस कर लेंगे एक ही स्क्वायर रूट में, यानी ये A होल स्क्वायर रूट में जो है ये क्रॉस हो गया S माइनस A इंटू S माइनस A, तो ये S माइनस A का स्क्वायर बना s माइनस a का स्क्वायर इंटू बाकी इसी तरह s माइनस b इंटू s माइनस c, अरेंज करके इसको लिखे s माइनस b इंटू s माइनस c, और लास्ट पे इंटू में ये bc होल ओवर। अब a इंटू a क्या आ जाता है a का स्क्वायर इंटू bc, सिमिलरली दैट्स ये s इंटू s माइनस a, s इंटू s माइनस a। अब यहाँ पर ये BC से कैंसिल हो जाएगा, s माइनस a से इसका स्क्वायर कैंसिल, अब बाकी ये स्क्वायर रूट में बच जाता है फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ ये s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होल ओवर a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए s ने वो s की कमी को पूरी करने के लिए इसको s से मल्टीप्लाई s से डिवाइड कर लेंगे, यह आ गया a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c ओवर में। इसी तरह ये a स्क्वायर एक s पहले से ही चल रहा है तो s डॉट s, क्योंकि हम यहाँ पे हमने s से मल्टीप्लाई s से डिवाइड किया तो एक s तो पहले से ही आ रहा है हमारे पास, ये एक s इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब ये क्लोज हो जाएगा s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c डेल्टा स्क्वायर में, तो a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये आ गया डेल्टा स्क्वायर ओवर में a स्क्वायर इंटू s डॉट s s स्क्वायर।
अब स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएंगे, ए डॉट डेल्टा ओवर ए एस, ए से कैंसिल, तो ये इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, और डेल्टा ओवर एस जो है ये क्लोज हो जाता है स्मॉलर आर में। ठीक है, इसी तरह अब आप इस राइट हैंड साइड को रखेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो भी सिंप्लीफाई होकर स्मॉलर आर के इक्वल आएगा। इसी तरह जो थर्ड राइट हैंड साइड है वो जब कंसीडर करके फार्मूला अप्लाई करेंगे इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो वो भी सिंप्लीफाई होकर स्मॉलर आर के इक्वल आ जाएगी। फ्रेंड्स, लेक्चर के अंतर्गत किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।